महाकुंभ में एक बड़ी परीक्षा हुई, नागा और महामंडलेश्वर बनाने की परीक्षा। 13 अखाड़ों से जुड़े 3500 संतों सन्यासियों ने आवेदन किया था, लेकिन जब परीक्षा का रिजल्ट आया तब ये पता चला कि नागा बनना या फिर महामंडलेश्वर बनना इतना आसान नहीं है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले 3500 में से 104 सन्यासी टेस्ट के पहले ही फेल हो गए। और हैरान करने वाली बात यह रही कि उनको अखाड़ा परिषद ने परीक्षा देने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया। इनको रिजेक्ट करने के पीछे की वजह क्या थी? कौन से ऐसे सवाल थे जिसका जवाब 104 संत नहीं दे पाए? नागा टेस्ट का एक एक सवाल और पूरा क्वेश्चन पेपर देखना है, जानना है तो आपको यह रिपोर्ट बड़े गौर से देखनी चाहिए। जमीन कब्जाओगे तो नागा नहीं बन पाओगे, पैसा हड़प जाओगे तो नागा नहीं बन पाओगे, बुरी नजर डालोगे तो नागा नहीं बन पाओगे, जानकारी छिपाओगे तो नागा नहीं बन पाओगे। नागा बनने की इच्छा बड़ी कठिन है परीक्षा। जानते हैं 13 अखाड़ों ने महाकुंभ में नए नागा बनाने का टेस्ट कराया था। 3500 सन्यासियों ने नागा बनने के लिए आवेदन किया था, जिनमें नए नागाओं को चुना जाना था, नए महामंडलेश्वर को सेलेक्ट करना था। लेकिन परीक्षा इतनी कठिन थी, पेपर इतना कठिन आ गया, ट्रेनिंग इतनी टफ हो गई, इन्वेस्टिगेशन इतनी कड़ी हो गई कि नागा टेस्ट में 3500 नागा में से 104 फेल हो गए। 12 महामंडलेश्वर और 92 नागा तो वेरिफिकेशन टेस्ट में ही बाहर हो गए। महाकुंभ में नागा बाबा या फिर महामंडलेश्वर बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बेहद कठिन तप और कई परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। और अगर आप किसी भी परीक्षा में फेल हुए तो आपको फेल कर दिया जाता है, आपको बाहर निकाल दिया जाता है। कोई भी आवेदनकर्ता अपने गुरु के जरिए किसी अखाड़े में महामंडलेश्वर या फिर नागा बाबा बनने के लिए आवेदन करता है। इसके बाद अखाड़ा परिषद कई लेयर्स में उसकी जांच करती है। मसलन वो कहां का रहने वाला है, उसका धर्म क्या है, उसका परिवार का बैकग्राउंड क्या है, क्या उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज तो नहीं है। और अगर किसी एक भी चीज में वो योग्य नहीं पाया जाता तो उसके आवेदन को खारिज कर दिया जाता है, यानी कि आवेदन करने वाले को फेल कर दिया जाता है। अब आप भी सोच रहे होंगे, नागा दिखने में तो फक्कड़ होते हैं, शरीर पर भस्म धारण करते हैं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, अध्यात्म और धर्म में रमते खपते हैं। इनके इम्तिहान में ऐसा कौन सा सवाल आता है जो सॉल्व नहीं कर पाते? पहला सवाल गुरु की सेवा से जुड़ा होता है। दूसरा सवाल त्याग की इच्छा शक्ति का होता है। तीसरा सवाल निस्वार्थ भावना पर होता है। चौथा सवाल परमार्थ के लक्ष्य का होता है। पांचवा सवाल धर्म ज्ञान का होता है। छठा सवाल राष्ट्र प्रेम के भाव का होता है। सातवां सवाल तप साधना परिश्रम का होता है। आठवां सवाल जीवन के उद्देश्य का होता है। नवां सवाल आत्मबल पर होता है। 10वां सवाल सनातन की रक्षा का होता है। देखिए, स्पष्ट है कि यदि आप संन्यास के मार्ग पे चल रहे हैं तो सबसे पहले आपका परिजनों से संबंध संपर्क नहीं होना चाहिए। दूसरा विषय यह है कि आप अविवाहित होना चाहिए, और विवाहित यदि आप कभी रहे भी हैं तो आपका संबंध विच्छेद होकर के दूर रहने वाला परिपाटी होना चाहिए। इसलिए क्या हुआ कि आदिगुरु शंकराचार्य के समय से एक परंपरा चली कि महापुरुष पहले बनाना। महापुरुष यानी कि उसको देखा जाएगा 2-4 साल, 8 साल, 10 साल, मैक्सिमम 12 साल तक। यदि वो उसके जीवन के अंदर पूर्णतः ब्रह्मचार्य का पालन करता है, संन्यास धर्म का पालन करता है, तत्पश्चात उसको कोई भूमिका दी जाती है, जैसे कि कोतवाल की हो गई, भंडारी की हो गई, तो वो एक प्रकार का स्टोर कीपर हो जाएगा, लेखापाल हो जाएगा। ये सारे विषयों को समझना पड़ता है उसका। तो हायरार्की के अंदर जब आगे जाएगा तो उस जिसके अधीन में वो एक बड़ी मंडली हो जाती है, ना साधु सन्यासियों का एक बड़ा समूह हो जाता है, स्वयं का आश्रम हो जाता है, उसको महामंडलेश्वर की पदवी से सम्मानित किया जाता है, उसको दी जाती है। जैसे 2016 के अंदर मैं महामंडलेश्वर बना, तो 2006 के अंदर मैं महापुरुष बन करके सर्वप्रथम मैंने अपना आश्रम की स्थापना करी, आश्रम का संचालन करा। संचालन करने के पश्चात मेरे गुरु महायोगी पायल बाबा ने अखाड़ों को अनुमोदन करा, जो ना अखाड़े को मेरा नाम प्रस्तावित करा कि ये अब उस योग्य है कि इसको हम मंडल का प्रधान बना सकते हैं। तो तब जा कर के 2016 में मेरा महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक हुआ। क्षणिक सी भी अनुशासनहीनता यदि होती है,
अपरिपक्वता के चलते तो उसके तहत आपको निलंबित भी किया जाता है और कई बार निष्कासित भी किया जाता है। लेकिन यहां तक परीक्षार्थी तब पहुंचता है जब इससे पहले उसे खुद की बीती जिंदगी की एक परीक्षा को क्लियर करना होता है। यह इन्वेस्टिगेशन गली, गांव, घर, स्कूल, पुलिस प्रशासन से जुड़ी जानकारियों पर आधारित होती है, जिसे 13 अखाड़े खुद कंडक्ट करते हैं। इसमें अखाड़ों का खुद की जांच का माइक्रोस्कोप होता है, जिसमें धर्म का चश्मा होता है, गुरुओं का लेंस होता है। धोखा देना आसान नहीं होता। जो भी इसमें कैच होता है, नागा बनने का या फिर महामंडलेश्वर बनने का सपना उसका वहीं खत्म हो जाता है। तो ये पहले तो गुरु चयन करता है कि मेरा शिष्य कितना काबिल है, मेरे शिष्य में कितनी क्षमता है, मैंने शिष्य को जो शिक्षाएं दी हैं वो जन कल्याण के लिए आगे बढ़ा पाएगा, कहीं वो उसका फ़ायदा अपने लिए तो नहीं करेगा। ये निस्वार्थ भाव से सेवा, सन्यासी जीवन में निस्वार्थ भाव से सेवा होती है कि हमने जो पाया हम वो जन कल्याण में कैसे आगे बांटेंगे, हमने जो पाया वही हमने बांटा। तो जैसे अभी हम लोग महामंडलेश्वर बने 2007 में, तो हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि हम महामंडलेश्वर बने और हमने कभी हमें संन्यास भी लेना है, महामंडलेश्वर बनना है। तो हमारे गुरु हमारी क्षमता के आधार पर, हमारी गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित करते रहे, बेटा अब आपको इस पदवी पे जाना है, आप इस लायक बन गए हो कि महामंडलेश्वर पद पे रह के आप कैसे जन कल्याण करोगे। तो उन्होंने अखाड़े से बात की, क्योंकि हम बहुत छोटे से ही साधना के पद पे निकले थे, तो गुरु को पता था हमारा संस्कार क्या है और वो पूरा देख चुके थे। तो अखाड़े ने निर्धारित किया, अखाड़ा निर्धारित करता है, अखाड़ा सब देखता है किस गुरु के शिष्य हैं और कितनी साधना में पारंगत हैं और इनका निस्वार्थ भाव से देश के प्रति, समाज के प्रति कैसी सेवा है, सनातन धर्म को कैसे आगे ले जाएंगे, कहीं कुछ ऐसा गलत कार्य तो नहीं करें कि जिससे पूरी मानव जाति शर्मिंदा होना पड़े या फिर हमारे देश और समाज में हो। तो वो सब निर्धारित करते हैं। तो हम सब अखाड़े पे छोड़ देते हैं, उनका चयन होता है, गुरु लोग बड़े चयन करते हैं। फेल हुए अभ्यर्थियों ने शैक्षणिक योग्यता में गलत जानकारी दी। फेल हुए अभ्यर्थी जमीन कब्जाने के दोषी निकले, कुछ तो भू माफिया पाए गए। फेल हुए कुछ अभ्यर्थी चारित्रिक दोष में लिप्त पाए गए। फेल हुए अभ्यर्थियों पर पैसा हड़पने का भी आरोप मिला। फेल हुए कुछ अभ्यर्थियों ने पारिवारिक जानकारी गलत दी। फेल हुए कुछ अभ्यर्थियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी मिला। इसी के बाद नागा दीक्षा लेने तो आए, लेकिन इम्तिहान में नहीं बैठ पाए। ज़्यादा आवश्यक है तो गुरुमुखी होना, किसी बड़े गुरु का शिष्य होना, उसका प्रस्तावना करने वाला गुरु ही होगा, तभी जाकर के उसको कोई ना कोई पद दिया जाएगा। तो बड़ी जटिल किंतु सहज सी प्रक्रिया है कि जिसके अंदर आपका एक एक एस्पेक्ट, आपका एक एक बिंदु खंगाल लिया जाता है कि आप है कौन, कहाँ से आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका कर्म विधि क्या है, आप आगे क्या करना चाहते हैं, आपका इंटेंशन क्या है। कई बार तो क्या होता है कि लोगों को लगता है कि साधु का लिबास ओढ़ा प्रसिद्ध हो जाएंगे, प्रसिद्ध होने के बाद में हम शासन से भूमि मांग लेंगे, ज़मीन मांग लेंगे, और ज़मीन को यदि बचाना भी है तब भी हम क्या करेंगे कि हम साधु बन गए। तो कई बार कई भूमाफियाओं के मन में भी ये बात आ जाती है कि वो तिलक निकाले, आवरण ओढ़े और अपने आप को सन्यासी साबित कर दे और किसी अखाड़े से संबद्धता कर ले। तो ये अखाड़ा जानता है, इस विषय को गुरुजन जानते हैं। इस कारण से इस प्रकार के लोगों को रोक दिया जाता है कि इनको दीक्षा न दी जाए, इनको सन्यासी साधु की आवरण भी नहीं दिया जाए। देखिए, आवेदक तो कोई भी हो सकता है। आवेदन आने के पश्चात ही तो जांच होगी। आवेदन दिया तत्पश्चात उनके क्षेत्रों के अंदर, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ प्रयागराज में रह रहा है, प्रयागराज से किसी ने आवेदन करा कि भाई मैं सन्यासी हूँ, इतने साल से सन्यासी हूँ, अब मुझे महामंडलेश्वर बना दिया जाए। तो उसके परिवेश को अध्ययन किया गया, बैकग्राउंड को अध्ययन किया गया और बाद में मालूम पड़ा कि उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है या उसके ऊपर कोई ना कोई भूमाफिया होने का कोई जैसे आरोप आपने बताया वो है, तो ऐसी स्थिति में उनके आवेदन को खारिज कर दिया जाता है और साथ में सूचित कर दिया जाता है शासन प्रशासन को कि इनकी मंशा क्या है। तो ये बड़ा सख्त रवैया है और इसको बड़े कठोरता के साथ पालन किया जाता है। मतलब वेरिफिकेशन लेवल पर ही इनके एप्लीकेशन निरस्त कर दिए गए। दोनों पदों के लिए सभी 13 अखाड़ों ने आवेदन मंगाया था। सबसे अपना बर्थ प्लेस, सगे संबंधियों, परिवार का ब्यौरा मांगा गया। शैक्षणिक योग्यता की जानकारी मांगी गई, मुकदमे की जानकारी पूछी गई, प्रॉपर्टी की जानकारी मांगी गई।
जिसके बाद अखाड़ों के जिलेदारों को जानकारियों को वेरीफाई करने को कहा गया। जिलेदारियों ने अपनी जांच की रिपोर्ट को अखाड़े के पंच परमेश्वर के सामने पेश किया, जिसे पंच परमेश्वर अपनी एक और रिपोर्ट बनाकर सभापति को फाइनल रिपोर्ट देते हैं। फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद सभापति भी कुछ संतों के जरिए सभी पहलू की जांच करते हैं। से हम पासपोर्ट का आवेदन के समय पे आपका वेरिफिकेशन होता है, उस प्रकार से अखाड़ा और अखाड़े के गुरुजन वो सभी मिल करके उसका वेरिफिकेशन करते हैं कि इसके ऊपर आपराधिक प्रकरण तो नहीं है, और साथ में ये भी देखते हैं कि इसका पूर्णतः बैकग्राउंड क्या रहा है, ये किस धर्म से आया है, कौन सी परंपरा से आया है और किस गुरु का शिष्य है। सबसे ज़्यादा आवश्यक है तो गुरुमुखी होना, किसी बड़े गुरु का शिष्य होना, उसका प्रस्तावना करने वाला गुरु ही होगा, तभी जाकर के उसको कोई ना कोई पद दिया जाएगा। तो बड़ी जटिल किंतु सहज सी प्रक्रिया है कि जिसके अंदर आपका एक एक एस्पेक्ट, आपका एक एक बिंदु खंगाल लिया जाता है कि आप है कौन, कहाँ से आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका कर्म विधि क्या है, आप आगे क्या करना चाहते हैं, आपका इंटेंशन क्या है। तब जाकर फाइनल इम्तिहान में एंट्री मिलती है। जो यहां से पास हो जाता है वो नागा सन्यासी या फिर महामंडलेश्वर का पद पा जाता है। समझना मुश्किल नहीं है कि नागा बनना या महामंडलेश्वर बनना इतना आसान नहीं है। जो नए नागा सन्यासी, जो नया महामंडलेश्वर बने हैं, वो कई लेयर की परीक्षा के बाद ही सफल हुए हैं। नागा सिलेक्शन टेस्ट में महामंडलेश्वर पद के लिए निरंजनी अखाड़े के 6, आवाहन अखाड़े के 2 और जूना अखाड़े के 4 संत वेरिफिकेशन टेस्ट में फेल हो गए। लिहाजा इन सभी को महामंडलेश्वर का पद नहीं मिला और 13 अखाड़ों के करीब 92 नागा सन्यासी भी इस लेवल को पास नहीं कर पाए। तो एक पूरा प्रक्रिया होता है और कहीं ना कहीं अपने गुरु की जिम्मेदारी भी रहते हैं कि आपके शिष्य कहाँ से आए हैं, कैसे है, और समाज के तरफ, क्योंकि जब एक गुरु होते हैं या बड़ा पद में होता है तो आप समाज को एक दिशा देते हैं, एक ज्ञान देते हैं। तो आप स्वयं में कैसे हैं वही आप आगे और को भी बता सकते हैं, आपका अनुभव क्या है अध्यात्म के बारे में। इसीलिए सोच समझ के होना चाहिए। और जो भी कर रहे हैं सारे पदाधिकारी बैठ के, अखाड़ा परिषद बैठ के निर्णय कर रहे, तो कुछ होगा सोच समझ के कर रहे हैं जी। नागा या महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया 1-2 दिन की नहीं होती है। महाकुंभ में नागा का फाइनल टेस्ट देने ये सन्यासी फॉर्म भर दिया और महाकुंभ में चले आए, ऐसा नहीं है। 13 अखाड़ों के 3500 अभ्यर्थियों के इम्तिहान की तैयारी महाकुंभ, अर्धकुंभ और सिंहस्थ कुंभ से ही शुरू हो जाती है, जिसमें तकरीबन 6 साल से 12 साल तक का समय यानी 2190 दिन से लेकर 4380 दिनों तक का त्याग, साधना, तप का प्रमाण देना पड़ता है। इस बीच नागा साधु बनने वाले ये अवधूत जंगल, हिमालय, आश्रम और पहाड़ों में कठिन योग साधना करते हैं। इस दौरान कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, तपना पड़ता है। साधना भी बिना किसी वस्त्र के करनी होती है। अमुक संत ने तप साधना में अपना जीवन व्यतीत किया, इसका प्रमाण सन्यासी के गुरु और अखाड़ा देते हैं। जी, सबसे पहले तो एक गुरु की जिम्मेदारी रहते हैं किन गुरु के शिष्य है और उन्होंने आध्यात्म में कितना जीवन जिया है। एक संन्यास से पहले भी एक प्रक्रिया होता है। आप अध्यात्म की तरफ, साधना की तरफ, योग साधना, समाज राष्ट्र के लिए ध्यान के माध्यम से कितना कार्य कर रहे हैं, आप किस गुरु के शिष्य हैं, अब आपके लक्ष्य क्या है, तो ये एक गुरु पूछते हैं उनसे।